हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यप्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कता में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का अपना अगला अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री के कुछ बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि क्वाइन के बारे में पढ़े थे, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे, और साहित्य के बारे में पढ़े थे कि जैसे साहित्य में ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, सामवेद के बारे में पढ़े थे, यजुर्वेद के बारे में पढ़े थे, अथर्ववेद के बारे में पढ़े थे। ओके, उसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं उसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं उसमें पुराणों के बारे में पढ़े थे, वेदांगों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कहते हैं, आज हम अपने इतिहास में प्राचीन इतिहास आज स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में हम लोग जो जो एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक काल जैसे कब से कब प्रारंभ हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग का जो सिंधु सभ्यता का जो काल था, सिंधु सभ्यता हमारा था, ये हमारा था 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। ओके, ठीक, यहाँ तक सिंधु सभ्यता था। और हमारा जो वैदिक काल हमारा है 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक, बीसी वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हमारा सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। उसके बाद से हमारा वैदिक काल आया। वैदिक काल हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी तक फैला हुआ था, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक तो हमारा सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन का विस्तार था। उसके बाद से अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता और वैदिक वैदिक काल के बीच में 250 साल का लगभग गैप है। ठीक है, 250 साल का गैप है। तो उस जो गैप है, तो वो जो गैप है जैसे 250 साल का गैप है, तो उसमें जो 250 साल गैप है अगर देखा जाए तो उस 250 सालों में जैसे सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बीच जो गैप है उसमें कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, तो उस गैप को हम लोग ट्रांजिशन बेल्ट कहते हैं। ठीक है, उस जैसे जैसे कोई पीरियड हो, उस पीरियड में जैसे कोई कोई टाइमिंग हो या कोई किसी भी समय अगर किसी काम को ना किया जाए एक पर्टिकुलर समय में, जैसे मान लीजिए अगर जैसे अभी अभी हम लोग का जैसे एग्जांपल के तौर में हम समझाएं तो अभी जैसे हम लोग का कोरोना काल था। कोरोना काल में हम लोग देखा जाए तो जो मार्च अप्रैल की जो समय थे, उस टाइम में देखा जाए तो कोई भी काम जैसे पूरी भारत की पूरी दुनिया बंद थी, तो उस टाइम जैसे कोई भी कार्य नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि 2019 और 2021 के बीच में जो 2020 जो 20 है बीच का, तो ये इस यानी 2020 में पूरे एक साल हम लोग का बर्बाद हुआ। उस एक सालों में जैसे कोई कार्य नहीं किया गया, तो जो जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो अगर उस कार्य को हम लोग जैसे ट्रांजिशन बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक वैदिक काल के बीच में हमारा 250 सालों का गैप है। ठीक है, ढाई 250 सालों का गैप है। तो उस 250 सालों को जो 250 साल यानी 250 ईयर्स का जो गैप है उसे हम लोग ट्रांजिशन बेल्ट के नाम से जानते हैं या ट्रांजिशन बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक काल हमारा हमारा बेसिकली 1500 बीसी से 600 बीसी तक फैला हुआ है। ओके, तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक फैला हुआ है। अब ये हमारा वैदिक काल भी दो भागों में डिवाइड है। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा है वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है।
ये भी हमारा दो भागों में डिवाइड है। पहला है हमारा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है हमारा 1000 BC से 600 BC तक फैला हुआ है। और ऋग वैदिक काल है 1500 BC से 1000 BC। ठीक, 1000 BC तक फैला हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसमें ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग पढ़ेंगे जैसे आर्यों के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए कि जैसे आर्य कहाँ से आए। ठीक है। अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के समय में आर्य कहाँ से आए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन एशिया से आए तो थे। ठीक है। लेकिन ये भारत में ही रह गए, इसके बाद से यहाँ से गए ही नहीं। ठीक है। तो मध्य एशिया से आए थे। अब भारत में सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे अगर ये पूछा जाए, तो ये सबसे पहले सप्त सैंधव। ठीक है। सप्त सैंधव में आए थे। अब ये सप्त सैंधव कहाँ पे है, तो सप्त सैंधव ये हमारे पंजाब हरियाणा राज्य में है। ठीक है। पंजाब हरियाणा राज्य में है। अब वो सप्त सैंधव का मतलब क्या होता है, जहाँ जैसे जहाँ 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है। पहले तो पंजाब में 7 नदियाँ बहती थी, परंतु अब इन प्रेजेंट टाइम में अभी फिलहाल पाँच पाँच ही नदियाँ हैं। ठीक है। जिस टाइम आर्य आए थे वहाँ उस टाइम वहाँ पंजाब हरियाणा राज्य में 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे यहाँ पे, जैसे आर्य आए, क्यों आए। ठीक है। उनका कार्य क्या था, ये सब उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आर्य आए तो वो मध्य एशिया से आए। ठीक है। तो वैदिक, जैसे जो वैदिक समाज था, वैदिक समाज का निर्माण किसने किया, सबसे पहले अगर ये पूछता है वैदिक समाज का निर्माता निर्माता या निर्माण किसने किया, तो ये आर्य किए। ठीक है। वैदिक समाज का जो निर्माता थे वो आर्य थे। ठीक है। अब वो वैदिक समाज के निर्माता आर्य तो थे। अब आर्यीकरण, जैसे आर्यीकरण कहाँ से स्टार्ट किया गया। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र से स्टार्ट किया गया, तो अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से। अब मैप के माध्यम से देखेंगे तो हमारा जैसे दक्षिण में अगस्त ऋषि। ठीक है। दक्षिण में अगस्त ऋषि हमारे आर्यीकरण का कार्य कर रहे थे। और पक्ष क्या कहते हैं उत्तर में। ठीक है। दक्षिण में तो हमारे अगस्त ऋषि कार्य कर रहे थे आर्यीकरण का कार्य करने का। और हमारे उत्तर में गौतम। ठीक है। उनका नाम था, जैसे क्या कहते हैं, जो हमारे दक्षिण दक्षिण में जैसे वो कार्य कर रहे थे। दक्षिण दक्षिण एशिया में अगर ये कहा जाए कि दक्षिण एशिया में आर्यीकरण का कार्य करने का कार्य था गौ गौतम राहुगढ़। ठीक है। गौतम राहुगढ़ को दिया गया था, जो राजा विदेह के पुरोहित थे। ठीक है। जो राजा विदेह के पुरोहित थे गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, राजा विदेह के पुरोहित थे। और हमारे दक्षिण में अगस्त ऋषि।
ठीक है। दक्षिण में अगस्त ऋषि आर्यीकरण का कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब दक्षिण में अगस्त ऋषि आर्यीकरण का कार्य कर रहे थे, और उत्तर में हमारे जैसे राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ जो राजा विदेह के पुरोहित थे, वो कार्य कर रहे थे। अब ये जब ये क्या करते थे, जब गौतम राहुगढ़ थे, जब ये आर्यीकरण का कार्य कर रहे थे, तो जब ये आर्यीकरण का कार्य कर रहे थे, तो आर्यीकरण के कार्य करते समय ये इन्होंने एक मंत्र मंत्र का जाप किया, और अपने मुंह में जैसे आग का ज्वाला, ठीक है, आग का ज्वाला जलाया, ठीक है, मंत्र मंत्र का जाप करके, और वो मुंह में आग का ज्वाला जला के, अब वो क्या कहते हैं, आर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिए थे, वो उत्तर उत्तर में, ठीक है। अब उत्तर उत्तर में आर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिए थे, वो आर्यीकरण करते करते जब ये यहाँ से आ रहे थे, अब यहाँ पे जो बिहार यानी पटना, पटना में आते आते क्या कहते हैं, उनके जो आग का ज्वाला था, आग का ज्वाला जैसे गंगा नदी में गिर के बुझ गया था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो गौतम राहुगढ़ थे, राहु राहुगढ़ थे, वो वहीं से लौट गए, ठीक है। वो वहीं से लौट गए, और वो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि ये अछूतों की धरती है, यानी वो पटना को अछूतों की धरती बताई, ठीक है। अब अछूतों की धरती बताई, अब उसके बाद से वो वहां से चल गए। वहां जो गंगा नदी है, वहाँ गंगा नदी का जो जल है, वहां पे शुद्ध शुद्ध माना जाता है गंगा नदी के जल को, ठीक है। तो यहाँ तक यानी वो राहुगढ़ जो क्या कहते हैं, राहुगढ़ थे, वो यहाँ तक आए थे, यानी कि पटना तक आए, यानी पटना में नहीं है, यानी पटना के पहले, यानी कि बिहार बिहार के आसपास आए, वहां तक उन्होंने आर्यीकरण किया, और वहीं से वो वापस लौट गए, ठीक है। उसके बाद से ये अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि दक्षिण एशिया थे, दक्षिण एशिया से आर्यीकरण का कार्य शुरू किए थे, ओके। अब हमारा जैसे क्या कहते हैं, अगर इसमें जो क्या कहते हैं, जो आर्य थे, आर्य अब जैसे हमारे भारत में किधर से आए, तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। अब ये मध्य एशिया से आर्य आए थे, और यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में, ये पंजाब वाले क्षेत्र में आके बसे, ठीक है। सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र में आके बसे, उसके बाद से यहाँ सब पंजाब में भी सप्त सिंधु में आके अपना निवास किए, ठीक है। अब वहां से वो लोग आर्य समाज की स्थापना किए, ठीक है। अब उसमें क्या कहते हैं, वहां पे जैसे उसे सप्त संधो क्यों कहा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, वहां 7 नदियां बहती थी, ठीक है, इसलिए उन्हें सप्त संधो कहा जाता है, ठीक है। अब आर्य जैसे, अब आर्य को जैसे क्या कहते हैं, आर्य जो आर्य थे, आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, ठीक है। अब संस्कृत ये ईश्वर की भाषा थी, ठीक है। तब आर्य को जैसे, जो आर्य थे अपने आप को जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, यानी जिसे संस्कृत आती थी उन्हें आर्य, और जिसे संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य अनार्य कहा जाता था, ठीक है। तो मूल रूप से जो भारत के निवासी थे उन्हें अनार्य बोला जाता था, ठीक है। अनार्य बोला जाता था क्योंकि भारत के मूल निवासियों को जैसे संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उन्हें अनार्य बोला जाता था। ये जो आर्य थे, इन्हें क्या है, संस्कृत भाषा आती थी, तो इसलिए इन्हें आर्य बोला जाता था। ये अपने आप में जैसे ये अपने आप को काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ओके। अब हम लोग वैदिक काल में एक एक जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट करके चले पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे, ओके। जैसे अब इसमें क्या है, वैदिक काल में जो राजा का जो मुख्य कार्य था, जैसे राजा का मुख्य कार्य था जैसे गायों की खोज करना, जिसे गौविष्ट बोला जाता है, तो इसमें राजा का मुख्य कार्य यही था कि राज्यों जैसे गायों की खोज करना, जिसे गविष्ट बोला जाता था। अब इसे वैदिक काल में जो क्या कहते हैं कि गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसे ग्रामीण ग्रामीण जैसे जो ग्रामीण का मालिक होता था, यानी ग्रामिका बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई गांव को बोला जाता है ग्रामिका, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई जिसे राजन बोला जाता है, जो गांव का जो क्या कहते हैं कि क्या एक तरह से जो राजा होता है जिसे राजन बोला जाता है, तो वो सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है। उसके बाद से क्या कहते हैं, जो वैदिक काल का जो क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था, वो कृषि था, ओके। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि था। अब वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता था, या जो वैदिक काल के जो लोग थे, ये ग्रामीण, यानी ये ग्रामीण थे, ठीक है। अब ये ग्रामीण थे। उसके बाद से इसमें एक और पॉइंट था, अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें हम लोग अभी अभी जानेंगे, क्या कहते हैं कि जैसे संगठन के बारे में जानेंगे, ठीक है। वैदिक काल के देवताओं के बारे में जानेंगे, फिर क्या कहते हैं इसमें नदियों के बारे में जानेंगे।
तो चलते हैं हम लोग नदियों के बारे में, फिर देवताओं के बारे में, इसके फिर संगठन के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो हम लोग अब इसमें समाज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग समाज के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब समाज के बारे में हम लोग आप लोग यहाँ बताते हैं, यहाँ हम समाज के बारे में बताते हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ नहीं, हाँ, यहीं बताते हैं। तो इसमें जो हम लोग का समाज था, अब समाज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का पॉइंट है समाज। गॉड हुआ, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। जो हमारा समाज था, समाज हमारा टोटल 4 प्रकार के समाज थे, ठीक है। अब समाज हमारे 4 प्रकार के थे, तो अब कौन कौन से थे? पहले तो ब्राह्मण थे, ठीक है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे और शूद्र थे, ठीक है। जो ब्राह्मण थे, जो क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण थे उन्हें जैसे उन्हें वो अपने आप को काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ये भी कहा जाता है। तो सबसे ऊपर जैसे वो अपने गॉड के समान यानी ईश्वर के समान समझते थे अपने आप को, ठीक है। अब ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मण थे तो इन्हें जैसे बहुत जो उस टाइम के ब्राह्मण थे, वैदिक काल के समय के जो काफी ज्यादा ब्राह्मण थे, जिनको क्या कहते हैं संस्कृत की या मंत्रों का काफी ज्यादा ज्ञान होता था, उन्हें क्या कहते हैं जैसे पुरोहित बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद से जो क्षत्रिय थे, अब क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय का मतलब होता है जैसे जान बचाना, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लोगों की जान बचाते थे, जिन्हें क्षत्रिय बोला जाता था, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो आर्मी है, ठीक है। आर्मी जैसे हम लोग क्या करते हैं, आर्मी हम लोग की रक्षा ही तो करते हैं बॉर्डर पे खड़े होके, तो अब उनको क्षत्रिय बोला जा सकता है क्योंकि वो कर्म से, ठीक है। तो वो कर्म से क्षत्रिय थे, ठीक है। उसके बाद से चाहिए वैश्य, वैश्य मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। अब जितने दुकानदार चाहे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें वैश्य बोला जाता था, ठीक है, उस टाइम में। और उसके बाद से जो शूद्र थे, शूद्र का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। अब सेवा करना, इससे फॉर एग्जांपल में आप ये भी देख सकते हैं कि शूद्र शूद्र मतलब सेवा करना, जैसे जो क्या कहते हैं कि अगर आप ही आज जैसे हम लोग हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब वो तो एक तरीके से शूद्र का ही तो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा हमारा शूद्र में। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे संगठन के बारे में पढ़ेंगे, संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन, ठीक है। इसे हम लोग पंचायत बोलते हैं, ठीक है, पंचायत, ठीक है। ओके, तो अब संगठन, संगठन हमारा कितने प्रकार का था टोटल? तो संगठन हमारा टोटल 3 प्रकार के थे। पहला सभा था, दूसरा समिति था और तीसरा विधेय था, ठीक है। तो पहला सभा, पहला हमारा था सभा, सभा, दूसरा था समिति और तीसरा था विदेह, विदेह, ठीक है, विदेह, ठीक है। तो ये हमारा 3 थे, हमारा पंचायत था, जो संगठन था, सभा समिति विदेह, ठीक है। अब सभा उन लोग, जैसे सभा जो था, सभा में जो लोग थे वो साधारण लोग थे, यानी सभा में साधारण लोग भाग ले सकते हैं या भाग ले सकते हैं। अब समिति था, समिति को जैसे जो समिति थे, समिति में जैसे क्या कहते हैं उच्च लोग, जैसे उच्च लोग जैसे भाग लेते थे, उसे अगर क्या कहते हैं कि जो सभा था उसमें संभ्रांत लोग,
यानी इनको क्या कहते हैं, इसमें ये बोल सकते हैं साधारण। ठीक है, इसमें साधारण लोग भाग लेते थे या साधारण लोग इसमें शामिल होते थे। उसके बाद से समिति था, समिति में हमारा जो था, समिति में था संभ्रांत। ठीक है, समिति में संभ्रांत या उच्च लोग, ठीक है, कुछ लोग भाग लेते थे। अब ये जो विदेह था, विदेह जो था, विदेह की जैसे विदेह में महिलाएं बहुत ज्यादा, जैसे जो विदेह में विदेह था, विदेह में महिलाओं को जैसे अनुमति थी भाग लेने की। ठीक है, जो विदेह था सबसे अधिक है और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे जैसे वैदिक वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर जैसे संगठन अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन विदेह को माना जाता है। सबसे अधिक, जैसे सबसे अधिक बार चर्चा, 122 बार चर्चा हुई है विदेह की। इसमें महिलाओं को जैसे भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, तो विदेह की अगर देखा जाए तो 122 बार चर्चा हुई है। ठीक है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे थे क्या कहते हैं संगठन के बारे में। समाज कितने थे, समाज टोटल हमारे 4 प्रकार के थे। कौन कौन से, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य था और शूद्र था। ठीक है, समाज के हमारे टोटल 3 प्रकार के थे। अब क्या कहते हैं संगठन हमारे 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, सभा था, समिति था, विधेय था। ठीक है, अब हम चलेंगे देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं देवता के बारे में। देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल के जो देवताओं थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमारे जो देवता थे इंद्र। ठीक है, जो इंद्र देवता जो इंद्र भगवान थे या जो इंद्र देवता थे, इनको क्या कहा जाता था, वर्षा या पुरंदर। ठीक है, पुरंदर। ठीक है, वर्षा या पुरंदर। ठीक है, जो हमारे जो देवताओं में जो सबसे पहले जो सबसे पहले देवता थे, ये हमारे इंद्र देवता थे। जो इंद्र देवता का, जैसे इंद्र देवता ये किसके किसके देवता थे, इंद्र देवता ये वर्षा और पुरंदर। ठीक है, वर्षा के देवता थे, इनको पुरंदर भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो देवताओं में जैसे ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में इनके 250 बार चर्चा हुआ है। ठीक है, 250 बार ऋग्वैदिक काल में इंद्र भगवान की चर्चा की गई है। उसके बाद से हमारे आते हैं अग्निदेव। ठीक है, अग्निदेव। अग्निदेव, ठीक है, अग्निदेव हमारे आग के देवता हैं। ठीक, आग के देवता हैं। इनकी जो ऋग्वैदिक काल में इनकी 200 बार चर्चा हुई है। ओके, 200 बार चर्चा हुई है इंद्रदेव की। उसके बाद से हमारे आते हैं वरुण देव। वरुण, ठीक है, और वरुण देव किसके देवता हैं, वरुण देव वायु के देवता हैं। ठीक है, वायु। ठीक है, वरुण देव हमारे वायु के देवता हैं। ठीक है, उसके बाद से वरुण के बाद आते हैं हमारे चौथे नंबर पे आते हैं सोम देवता। ठीक, सोम, सोम देवता हमारे हैं जंगल। ठीक है, जंगल के देवता। ठीक, बाकी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सोम के बाद आते हैं हमारे और मारुत। ठीक, मारुत जो देव थे, जो मारुत देवता थे हमारे तूफान के थे।
उसके बाद से थे हमारे रुद्र, जो रुद्रदेव थे, ठीक है, इनका रुद्रदेव क्रोधित, ठीक है, क्रोधित। तो ये हमारे देवता थे जो ऋग वैदिक काल में जिनकी चर्चा हुई थी, ठीक है। अब देवताओं में सबसे पहले जो देवता थे हमारे इंद्र देवता थे। इंद्र देवता जो थे ये वर्षा वर्षा के देवता थे। जो इंद्र देवता, इंद्र भगवान को या इंद्र देवता को पुरंदर भी बोला जाता है, ठीक है। अब इंद्र देवता की जो ऋग वैदिक काल में 250 बार चर्चा की गई है, ठीक है, 250 बार चर्चा की गई है इंद्र देवता की। उसके बाद हमारे आते हैं दूसरे नंबर पे अग्निदेव, ठीक है। अब अग्निदेव, अग्निदेव हमारे किस चीज के, आग के देवता है, नाम से ही पता चल रहा है। अग्निदेव ये आग के हमारे देवता है, ठीक है। इनका जो ऋग वैदिक काल में टोटल 200 बार चर्चा हुई है, ठीक है, 200 बार चर्चा हुई है ऋग वैदिक काल में। उससे तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे वरुण देव। वरुण देव किसके देवता हैं, तो वायु के देवता हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सोम सोमदेव। सोमदेव हमारे जंगल के देवता हैं, ठीक है, ठीक है, तो जंगल के देवता हैं। उसके बाद से हमारे आते हैं मारुत। मारुत मारुत हमारे तूफान, मारुत जो देवता थे हमारे तूफान के देवता हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रुद्र, रुद्रदेव, ठीक है। रुद्रदेव, रुद्रदेव ये काफी ज्यादा क्रोधित, इनको जैसे इनको क्रोधित, इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता था, तो इन्हें क्रोधित देवता भी बोला जाता है। इनको बहुत ज्यादा क्रोधित क्रोधित या बिखिया बिखिया भी बोल सकते हैं, या खिसिया भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ज्यादा जैसे क्रोधित, ये हर बात पे जैसे बात बात पे बहुत ज्यादा क्रोधित होते थे, तो इसलिए इन्हें रुद्रदेव कहा जाता है। रुद्रदेव नाम से ही पता चलता है, यानी रुद्र अवतार, ठीक है, इसलिए इन्हें क्रोधित बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग, जैसे अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यज्ञ, यज्ञ के बारे में, ठीक है। तो यज्ञ के बारे में पढ़ाने से पहले एक बार हम आप लोग को फिर से ये रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हमारे समाज टोटल कितने प्रकार के थे, तो समाज टोटल 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, ये हमारा था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था, ठीक है। उसके बाद हमारा संगठन यानी पंचायत, पंचायत टोटल कितने प्रकार के थे, संगठन कितने प्रकार के थे, तो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, सभा था, समिति था, विदेय था, ठीक। उसके बाद हमारे देवता थे, तो देवताओं में कौन कौन से देवता थे, अग्निदेव थे, इंद्रदेव थे, अग्निदेव थे, वरुण देव थे, सोमदेव थे, ठीक है। सोम के बाद हमारा मारुत देव थे और रुद्रदेव थे, ठीक है। तो हम लोग अभी अभी इन लोगों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग चलते हैं यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद यज्ञ के बारे में हम आप सभी को बताते हैं, ठीक है, यज्ञ के बारे में। राजश्री यज्ञ, साथ ही हम नदियों के बारे में भी लिख देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। नदियाँ,
नदी की बात थी हमारी। ठीक है, तो ये हमारे नदियाँ और यज्ञ के बारे में था। तो नदियाँ और यज्ञ के बारे में आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यज्ञ के बारे में, यज्ञ जैसे हमारा जैसे यज्ञ था जो अश्वमेध यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था और राजश्री यज्ञ था। तो हमारे टोटल जो यज्ञ थे, टोटल यज्ञ हमारे तीन तीन प्रकार के थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजश्री यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ था जो जो उस टाइम के जो राजा राजा महाराजा जो बड़े बड़े राजा जो बलशाली राजा थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है, जो काफी पावरफुल थे। अश्वमेध यज्ञ करने का उस टाइम का मेन मकसद ये होता था कि जो बड़े बड़े राजा थे वो जैसे जो पुरोहित को बुला के अपने पूजा वूजा करा के यज्ञ यज्ञ करके, और जो घोड़े की पूजा वूजा करके, अब घोड़े के आंख पे पट्टी बांध के अब घोड़े को छोड़ देते थे, ठीक है। अब घोड़े को छोड़ देते थे। अब वो घोड़ा जहां तक चला जाए, ठीक है, जहां तक जाएगा वहां तक की जो होती जैसे घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक का जो पूरा क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया होता है वो उस राजा का हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मनमानी था उस टाइम में, जैसे जो जो राजा थे जो अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े को छोड़ देते थे, जहां तक घोड़ा जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक उस राजा का, जैसे वहां तक का जो अधिकार था वो पूरे राजा के अंडर में आ जाता था। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये मनमानी था उस टाइम के राजा को, जैसे युद्ध करने के लिए अब घोड़ा जाएगा, जब बलशाली राजा है, जो बलशाली होता था, जो पावरफुल होता था, वो छोड़ देता था। अब उसको जैसे घोड़े को, जो घोड़ा था, अब घोड़ा को रोकने की जो कोशिश करेगा, अब उससे युद्ध होगी। तो इसलिए कोई रुकने की कोशिश भी नहीं करता था, और जो कोशिश करता था उससे राजा राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो इस वजह से उस टाइम अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। उसके बाद से जो वाजपेयी यज्ञ था, अब वाजपेयी यज्ञ था कि जो क्या कहते हैं शक्ति, वाजपेयी यज्ञ का मतलब ये होता है कि शक्ति का प्रदर्शन करना। जो जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे पहले, जब पहले के समय जब युद्ध युद्ध से लौट के आते, जब युद्ध में विजयी होके आते थे, तो वो अपना वाजपेयी यज्ञ कराते थे, यानी कि अपने क्या शक्ति का प्रदर्शन कराते थे। अगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अगर आपको देखना हो तो आप 26 जनवरी या 15 अगस्त को आप दिल्ली में या क्या कहते हैं जो दिल्ली के लाल किला है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, काहे कि वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हर 26 जनवरी 15 अगस्त को होता रहता है, ठीक है। तो उसे वाजपेयी यज्ञ कहते हैं, ठीक है। भारत में तो खैर ये हमेशा होता है वाजपेयी यज्ञ, जैसे अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त को देखने को मिल जाता है। अगर आपको नहीं गए हैं तो आप मोबाइल पे इंटरनेट यूट्यूब पे देख सकते हैं सर्च करके वाजपेयी यज्ञ के बारे में, ठीक है। तो अब वाजपेयी यज्ञ होता है। उसके बाद से होता है राजश्री यज्ञ। राजश्री यज्ञ क्या होता है, जैसे कोई भी राजा जब जैसे अपना जैसे सिंहासन पे जैसे बैठता है या जीतता है, तो जीतने के बाद जो क्या कहते हैं शपथ लेता है, शपथ ग्रहण करता है, या अपने प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो कोई प्रधानमंत्री हुआ या मुख्यमंत्री अगर जीतने के बाद ये मुख्य जैसे अपना शपथ ग्रहण करते हैं, तो शपथ ग्रहण करने के बाद जैसे हाथ ऐसे करके अपना शपथ लेते हैं, तो उसे राजश्री यज्ञ कहते हैं कि हाँ मैं अपने कार्य कार्य के प्रति जो भी है अपना शपथ लेते हैं। जैसे अभी जो बाइडेन ने सब अभी अभी शपथ लिए हैं, तो वो सब क्या है वो राजस्व यज्ञ में आएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा था नदियाँ। अब नदियाँ हैं, अब क्या कहते हैं नदियों के बारे में देखा जाए, अब नदियों में ये था हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। अब इन इंपॉर्टेंट नदियों में जैसे हमारे झेलम था, झेलम के बाद चिनाब नदी थी, चिनाब के बाद हमारी व्यास नदी थी, ठीक है। व्यास के बाद सतलज नदी थी, फिर रावी नदी थी, फिर गंडक नदी थी, फिर क्या कहते हैं गंडक के बाद हमारी सरस्वती नदी थी, सिंधु नदी थी, ठीक है। इन सभी नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है इस ऋग्वैदिक काल के समय में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के समय में सबसे महत्वपूर्ण नदियां ऋग माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कहते हैं कि जैसे अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो इसमें क्या कहते हैं कि जो अभी हम लोग जैसे समाज के बारे में पढ़े हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज की जो स्थापना होती थी क्या, या समाज में जैसे जो क्या कहते हैं बांटा जाए कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये
वैसे ये शूद्र है। तो ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर लोगों की जाति का निर्धारण किया जाता है। जो जाति का निर्धारण किया जाता है ऋग वैदिक काल में, वो कर्म के आधार पर किया जाता है। कि हाँ, जो काफी ज्यादा बलशाली, जो जान बचाता हो, उसे क्षत्रिय। जो जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, हाँ, वो संस्कृत बोलता हो तो उसे ब्राह्मण। हाँ, जो क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन हो उसे वैश्य, जो शूद्र, जो सेवक हो उसे शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल में ये क्या कहते हैं, कर्म कर्म के आधार पर लोगों की जातियों की निर्धारण किया जाता था। ठीक है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में जो जातियों का निर्धारण किया जाता है, जब समाज के तो वो वंश के आधार पर निर्धारण किया जाता है। ठीक है। वंश के आधार पर। अब उत्तर वैदिक काल में जैसे जो हमारा अथर्ववेद है, वो हमारा उत्तर वैदिक काल में आता है। ठीक है। ओके। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी, जैसे इसमें क्या कहते हैं कि इसमें एक और पॉइंट है, जैसे इसमें दस राज। ठीक है। दस राज युद्ध की दस राज युद्ध की चर्चा हुई है। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, भरत कबीला, जैसे दस राज युद्ध में जो भरत कबीला था, भरत कबीला जैसे विजयी हुआ। तो इसमें क्या कहते हैं, जो दस राज युद्ध हुआ जिसमें भरत कबीले के जो आर्य थे वो विजयी हुए। ओके। उसके बाद से हमारे जो ऋग्वेद के ये जो क्या कहते हैं, दस राज का जो क्या कहते हैं, जो चर्चा हुई है, वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दस राज युद्ध की चर्चा हुई है। ठीक है। दस राज युद्ध की चर्चा हुई है, जो आर्यों आर्यों और अनार्यों के बीच में आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ था, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। ओके। तो अगर इसके अलावा भी अगर अब आपको अगर कोई भी पॉइंट, अगर इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।